तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी होंगे जानदार शानदार एकदम फर्स्ट क्लास। तो बड़े दुख के साथ ये बताया जा रहा है कि आज हमारा माइक जो है वो खराब हो गया है, क्योंकि कल हम शादी में गए थे ब्लॉग बनाने के लिए। तो शादी में ये हमारा हाथ से छूट गया और ये टूट गया। तो आज हम बिना माइक की वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें और मैनेज करें। एक आध दिन में मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया है अपना माइक दोबारा से, वो एक आध दिन में आ जाएगा। सो एक आध दिन के लिए आप थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ी सी वॉइस स्लो आएगी, उस वॉइस को मैनेज करें। सो हम कल अपना जो संयोजन थे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, वो कंप्लीटली समाप्त कर लिए थे। तो आज हम करेंगे उनके आधार पर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, टीआरक्यू करेंगे आज कुछ। आज न्यूमेरिकल सेक्शन रहने वाला हम लोग पर। मैंने बताया था आपको कल कि अगर समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में दो संयोजन है, उनमें से या तो एक डेरिवेशन आएगा या एक न्यूमेरिकल आएगा, 100% फिक्स है 5 नंबर में। टीआरक्यू सेशन करेंगे आज हम। तो हमारा पहला टीआरक्यू है, एक सर्किट है, ये हम बना रहे हैं इसे। ये कुंजी है, कुंजी मीन्स कंप्यूटर बटन। 12 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, कल हमने अपना संधारित्र, ये कौन सा संयोजन है? ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। हमें बैटरी लगा लेंगे, यहां से करंट जाएगी, आई जा रही है। तो सुनो, जब श्रेणी क्रम होता है आई नहीं, क्यों आगे जाएगा, क्योंकि आई आती है हमारे प्रतिरोध में, क्यों जाएगा। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब तक शाखा नहीं बनती, जब तक कोई ब्रांच नहीं बनती, तब तक क्यू सेम रहता है। जब तक शाखा नहीं बनती क्यू सेम रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में। क्यू सेम रहता है, आई सेम रहती है, बट उसके सिरों पर विभवांतर वो सेम अलग अलग होता है। इसके सिरों पर विभवांतर V1 होगा, इसके सिरों पर विभवांतर V2 होगा। ये C1 होगा, ये C2 होगा। और बैटरी जो हमारी कितने वोल्ट की बैटरी है, अगर क्वेश्चन देख रहा हुआ है इस कॉपी में, आप ये मत सोचना है सर सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहा हूं ओनली। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें पूछा है, इसमें C तुल्य एन संधारित्र पर आवेश, मतलब टोटल संधारित्र पर कुल आवेश, संधारित्रों पर कुल आवेश, संधारित्रों पर कुल आवेश एन प्रत्येक संधारित्र पर विभव, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फर्स्ट में निकालेंगे C तुल्य। देखो ब्रांच नहीं बन रही है तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा, क्यू सेम है हर बार में। देखो ब्रांच नहीं बन रही है तो क्यू सेम रहेगा, क्यू सेम रहेगा तो क्या संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इक्विवेलेंट बराबर C1 का मान कितना है 12 प्लस C2 का मान कितना है 4। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 12, 1 प्लस 4, एलसीएम 12 है, इसको 4 से भाग देंगे 3, 4 दिए 12, 4/12, 4 से 12 खत्म, 1/3,
सी इक्विवेलेंट बराबर आ गया 4 माइक्रो कूलम। जब हमारा कैपेसिटर माइक्रो फैराड में है तो हमारा जो आगे से माइक्रो फैराड, संधारित्रों पर कुल आवेश फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट बराबर क्यू अपॉन वी। सेकंड है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। सी इक्विवेलेंट का मान कितना है 4, क्यू का मान पूछा है, वी का मान कितना है 12, 12 चक 48, क्यू का मान 48 माइक्रो कूलम। केस नंबर 3, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश विभवांतर। तो प्रत्येक संधारित्र पर C1 पर निकालेंगे पहले, तो V1 इक्वल फॉर्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन V। तो V इधर आएगा, C इधर जाएगी, तो V1 इक्वल Q अपॉन C1, क्योंकि V से Q सेम रहता है। Q का मान कितना था 48, C1 का मान कितना है 12, 12 चक 48, V1 का मान 4 वोल्ट। ऐसे ही V2 C अपॉन Q अपॉन C2, Q का मान 48, C2 का मान 4, 4 से 48 खत्म, 12 बार 12 माइक्रो 12 वोल्ट। प्लीज नोट दिस एंड डूइंग फॉरवर्ड। sorry guys, sorry, my mistake, sorry। सी इक्विवेलेंट का मान आएगा 3, यहां पर आएगा 3, इसकी वैल्यू आएगी 36, इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 3, V1 का मान 3, 36, V2 का मान 9 वोल्ट। नोट दिस। आई थिंक सबने नोट कर दिया होगा। बल्ब जला दीजिए, बल्ब ओपन लो। ERP नंबर सेकंड, ERP नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किट है हमारा, इसमें ब्रांचेस बन रही हैं, इसमें आएगा मजा, इसमें ब्रांचेस जो हैं वो बन रही हैं।
इसमें जो ब्रांचेस बन रही हैं, ये हमारी मेमोरी हो गई, ये कुंजी हो गई, 12 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम संयोजन में Q सेम बट V नॉन सेम। समांतर क्रम संयोजन में Q चेंज बट V सेम। इन बातों को याद रखें, डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती है। Q, इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, इसमें Q3 जाएगा। V सेम, प्रत्येक कैपेसिटर पर V सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कैपेसिटर एक तरह से बैटरी होती है, जो हम करते हैं ना प्लस माइनस, कैपेसिटर भी एक तरह की बैटरी होती है, बट उसे हम श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, इसलिए ये चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें ब्रांचेस बन रही हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। तो इसमें समांतर क्रम संयोजन लगेगा। Q चेंज हो रहा, Q मतलब चेंज है बट V सेम है, तो समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्विवेलेंट बराबर C1 का मान 12, C2 का मान 3, C3 का मान 5। C इक्विवेलेंट बराबर 12 3 15 5 20 माइक्रोफैराड। ये तो निकला है तुल्य। अब परिपथ का आवेश, परिपथ का नेट आवेश, नेट आवेश कैसे निकालेंगे? Q बराबर C अपॉन V, C बराबर होता है Q अपॉन V। Q बराबर होता है C1 डॉट V। C1 का मान कितना है? 12 इंटू V सेम है, V का मान कितना है? 4 वोल्ट। V यहां पर हमारा 4 वोल्ट है। Q का मान 48 कूलम। सॉरी आई एम रियली सॉरी, माय मिस्टेक। C इक्विवेलेंट बराबर निकालना है। Q बराबर C इक्विवेलेंट का मान कितना है? 20। विभवांतर का मान कितना है? 4, 20 × 80 कूलम, माइक्रो कूलम। अब प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर। तो V1 का मान कितना आएगा? V1 इक्वल Q अपॉन C1। Q कितना है हमारा? 80। C1 कितना है हमारा? 12 है। अब 80/12, 2 से काटो 40/6, 2 से काटो 20/3, 20/3 वोल्ट। ऐसे V2 का मान Q अपॉन C2, Q का मान 80, C2 का मान 3, 3 दूनी 6, 80/3 ही आएगा, 80/3 वोल्ट। V3 का मान Q अपॉन C3, बट Q बिकॉज V सेम है, Q बराबर V बराबर 80 बट्टे C3 का मान 5, 16 पंजे 80, 16 वोल्ट। नोट कीजिए हमारा दूसरा टी
अब यहाँ पर हमारे टीआर की होती है समाप्त। अब हम आगे पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीआर के होते हैं खत्म।